लेट्स से कि बेटा यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है और यहाँ पर फोर्थ है। ये 4 पॉइंट हमने कंसिडर किए हैं और ये चारों पॉइंट्स पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, सेम चार्ज है, मतलब इट्स नॉट Q1 Q2 Q3 एंड Q4, ठीक है। इट्स देयर आर 4 कॉर्नर्स, कॉर्नर A, कॉर्नर B, कॉर्नर C एंड कॉर्नर D। चारों कॉर्नर्स पे हमने रख दिया है चार्ज क्यू विद द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, सेम है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द सेंटर। तो सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा कि इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर आपको कितना पोटेंशियल मिलेगा, इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर कितना मिलेगा, इस क्यू चार्ज की वजह से कितना मिलेगा और इस क्यू की वजह से कितना मिलेगा, और सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो किसी एक का फाइंड कर लो, राइट। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज विच इज प्लेस एट पॉइंट ए निकालता हूँ। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर। अब यहाँ पर ये जो r डिस्टेंस है आप समझिए कि ये डायगोनल है, ये √2a है और उसका हाफ तो a बाय √2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k क्यू बाय a बाय √2। यस और नो, यस और नो? यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू a आ जाएगा √2 k क्यू बाय a। क्लियर है बेटा यहाँ तक, राइट। अब आपको ऐसे 4 हैं, मतलब b की वजह से भी यही आएगा, सिमिलर √2 k क्यू बाय, c की वजह से भी यही आएगा √2 k क्यू बाय, एंड d की वजह से भी यही आएगा √2 k क्यू बाय a। अब चारों को ऐड कर दो, पोटेंशियल एट पॉइंट a क्या आ जाएगा, VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ √2 k क्यू बाय a, जिसका भी आंसर आया था बिल्कुल सही आंसर था। सर कल कहा था मैंने आपको यही आंसर बोला सर आपने कल दिग्दर्शक बैठे रहते हैं, है ना। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क विद रेडियस r, किसी पॉइंट P पे हमने फाइंड करना था अलोंग द एक्सिस। ये आपको कल डेरिवेशन करवाई गई थी, आपको कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. पक्का? हेलो, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है कल जो करवाया था उसमें? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लेट्स से हम लोग सेंटर पे नहीं फाइंड करते, हम लोग अलोंग द एक्सिस पे फाइंड करते हैं पहले, फिर मैं सेंटर पे आता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि r रिंग की रेडियस है जिसपे q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यू नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑन द अलोंग द एक्स एक्सिस, किसी एक्स एक्सिस पे आपको फाइंड करना है। तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए so let's say find the potential due to circular ring along the x axis, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आप देखिए, सपोज हमने यहाँ पे एक रिंग ले ली, ठीक है। रिंग गोल है, मतलब इस तरीके से ही है एक्चुअली, बट उसको मैंने रखा इस तरीके से, ये रिंग है इस तरीके से है, ठीक है, बट मैंने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया ऐसे रख के, है ना। रिंग एक्चुअल में ऐसी है बट मैंने उसको इस तरीके से रखा हुआ। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. अब समझिए आगे यहाँ से। अब हम ये वहां पर ये मान सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो चार्ज लिया है,
ठीक है, ये चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है रिंग पर। जब रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और अलोंग द एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं इसे, समथिंग लाइक दिस, चलिए देखिए। अब यहाँ पर हमने मान लीजिए बेटा कि चार्ज क्यू लिया हुआ और ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया ओ, अलोंग द एक्स एक्सिस फाइंड करना है किसी पॉइंट पी पे, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, तो रेडियस हमने कंसीडर कर ली है आर, राइट। अब यहाँ पर जो चार्ज रखा गया है तो डेफिनेटली हम इस पे कहेंगे कि भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू इज देयर, कह सकते हैं यस और नो? यस। ठीक है, और यहां से x डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस ले लो, कितना है ये डिस्टेंस, x डिस्टेंस है, राइट। तो जब आपने यहाँ पर dq चार्ज लिया है तो क्या वो जो dq चार्ज है इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, यस और नो? क्या वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा? जब यहाँ पर ये जो dq चार्ज आपने कंसीडर किया है, इफ इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज एंड यू नीड टू फिगर आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, हमें यहाँ पे पोटेंशियल मिलेगा, पोटेंशियल V along x axis, तो ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, यस और नो? तो बेटा अब बताइए आपको तो निकालना क्या है कि यहाँ पर पोटेंशियल अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है और आपको dq चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा, dv। तो वी कैन राइट द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल मिल रहा है, वी कैन राइट dv इज इक्वल्स टू k dq बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर समझो कि अगर मुझे इसको पूरे के लिए फाइंड करना है, मतलब ये तो मैंने कोई पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, उस रिंग पर dq चार्ज लिया उसके लिए था। इफ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट फॉर द एंटायर रिंग, पूरी रिंग के लिए आपको फाइंड करना है, देन डेफिनेटली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंटीग्रेट द चार्ज, मतलब पूरा चार्ज आपको कंसीडर करना रहेगा। सो dv की जो वैल्यू है वो वैल्यू है k dq बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। एंड इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अब dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी q बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोले यहाँ तक समझ में आया? तो ये आपका पोटेंशियल अलोंग एक्स एक्सिस के लिए आ गया, यस और नो? अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सेंटर पे क्या है पोटेंशियल, तो सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपको x डिस्टेंस दिखाई दे रहा है उससे आपको क्या करना रहेगा, जीरो करना रहेगा, यस और नो? हाँ भाई समझ में आ रहा है? पोटेंशियल जो है वो आपको सेंटर पे क्या करना रहेगा, जीरो करना रहेगा, अरे सॉरी, जो डिस्टेंस x है उस डिस्टेंस x को आप जीरो करेंगे तभी पोटेंशियल एट द सेंटर में मिलेगा। तो हमने यहाँ पर इस फॉर्मेशन में क्या किया कि लेट्स से कि आपका जो x है, इफ वी से फॉर द सेंटर x की वैल्यू हो गई जीरो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो पोटेंशियल अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, k क्यूब बाय x की वैल्यू हो गई जीरो, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
तो पोटेंशियल अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, के क्यू बाय आर आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? सर अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेंटर। सॉरी, मतलब सॉरी, सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर। ठीक है, क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर आ गया। अब आपसे कहा जाए कि इफ x इज ग्रेटर देन r, मतलब कि ये जो पॉइंट P कंसीडर किया है, ये पॉइंट P मान लो अहमदाबाद में है कहीं, या बड़ौदा में है, बहुत दूर यहाँ से, तो x विल बी ग्रेटर देन r। ये आपका केस 1 हो गया। केस 2 समझिए, इफ x इज ग्रेटर देन r, तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के क्यू बाय, अब यहाँ पे x इज वेरी ग्रेटर देन r है, दैट मींस r इज नेग्लिजिबल, r इज नेग्लिजिबल, तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, r इज 0, टेंटेटिवली वी कैन से अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, तो v इज इक्वल्स क्या आ जाएगा, के क्यू बाय x हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. पक्का, कोई डाउट नहीं है? No, sir. तो यहाँ पर जब हमने कहा कि x इज वेरी ग्रेटर देन r, तो वी कैन से इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, x इज वेरी ग्रेटर देन r मतलब कि वो जो रिंग है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगी। सो वी कैन से इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। बोलो यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, अब इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। सपोज आपसे ग्राफ अगर एग्जाम में पूछ ले, अब आपको यहाँ पर पता है कि मैक्सिमम कब मिलेगा, पोटेंशियल मैक्सिमम कब मिलेगा बेटा, ये v वर्सेस x का ग्राफ है। जब x की वैल्यू 0 होगी, क्या उस टाइम पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा? सर सेंटर पे मिलेगा, राइट, Yes, सेंटर पे मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, उस टाइम पे ये मैक्सिमम होगा। उसके बाद चाहे आप इधर जाइए चाहे आप इधर जाइए, पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, राइट। इसका मतलब जितना दूर आप रहेंगे उतना कम पोटेंशियल होगा, और जैसे जैसे आप सेंटर के पास आते जाएंगे वैसे वैसे वो पोटेंशियल क्या होता जा रहा होगा, इंक्रीज होता जाएगा, और सेंटर पे वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और उसके बाद में अगेन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड इट विल गो लाइक दिस। बोलो समझ में आया? Yes, यस sir. और नो? यहाँ तक कोई Yes. डाउट हो तो बताओ पहले। No, sir. पक्का? Yes. Yes. ग्रेट। अब आगे समझिए एक और चीज, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में, राइट। थोड़ा सा और समझ लेते हैं उसको। ग्राफ मैंने कल नहीं बताया था शायद, तो थोड़ा सा ग्राफ को भी समझ लेते हैं। कल बता दिया था ना पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में मैंने आप लोगों को। V is equals to KQ by R हमने प्रूव किया था कल, राइट। तो अब समझिए, लेट्स से पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम ले लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर अब एक चीज समझिए कि प्लस क्यू चार्ज के पास में हमने यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिया,
क्यू नॉट। तो जब दो चार्ज मिलके क्या बना देते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, एंड यहाँ पर जो सिस्टम है उसकी सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, यस और नो, सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यस और नो। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि प्लस क्यू से क्यू नॉट आर डिस्टेंस पे है, एंड v जो होगा वो आपका हो जाएगा u बाय क्यू नॉट के क्यू, एक मिनट है यार ना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं v इज इक्वल टू यू बाय क्यू नॉट, दैट मीन्स वी विल से के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि व्हाट वी आर फिगर, हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में पोटेंशियल एनर्जी तो हमने देखा सिस्टम की क्या है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर है, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे इसको क्यू नॉट करेंगे, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, के क्यू बार आ जाएगा, यस और नो, यस और नो, हेलो, Yes, sir. हाँ। अब आप यहाँ पे समझिए कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूं बिटवीन बी वर्सेस आर का, अगर आपसे ग्राफ प्लॉट करवाया जाए, ठीक है, तो ग्राफ किस तरीके का आएगा आप समझिए। सपोज यहाँ पर हमने लिया है पोटेंशियल और यहाँ पर हमने लिया है डिस्टेंस आर, तो v वर्सेस r का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि जैसे जैसे आप देख रहे हो r इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरीके का रहेगा, समथिंग लाइक दिस। बोलो क्लियर है, क्लियर है, यस और नो। मतलब सर इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा ना? हाँ इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ओके। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, उसकी वजह से देखिए हमने प्लस क्यू और क्यू नॉट देख लिया। नाउ लेट्स से माइनस क्यू एंड क्यू नॉट, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई क्यू नॉट, और यहाँ पर इन दोनों का जो सिस्टम है माइनस क्यू और क्यू नॉट टेस्ट चार्ज हम जो ले रहे हैं वो उसका जो इलेक्ट्रिक उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें कितनी मिल रही है, के क्यू क्यू नॉट। अब आप यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन है तो डेफिनेटली माइनस भी आएगा बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी एंड डिवाइड बाय आर बाय क्यू नॉट, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट जाएगा तो पोटेंशियल विल बी माइनस के क्यू बाय आर। अब आप यहाँ पर एक चीज और समझिए कि अगर आप यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, आप समझिए। पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव है, पोटेंशियल कैसा है बेटा, नेगेटिव, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे ये v है और ये r है। अब बताइए इसका ग्राफ कैसा आएगा, इट शुड इट्स नेगेटिव, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर है सभी को ये चीज, भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. Yes. यहाँ तो हो गया। अच्छा अब आगे समझिए, अगर मान लीजिए कि हम एक सिस्टम बनाए और उसमें सिस्टम का हम अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने की बात करें, हम क्या बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने की बात कर रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, जैसे मान लीजिए suppose let's understand how we are going to find out the potential energy of the entire system, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, नहीं एग्जांपल ही मान लीजिए, चलिए एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से,
इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड गिवन है बेटा ए, साइड कितनी गिवन है, ए गिवन है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, ठीक है। पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी, या फिर ए बी सी, जो आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, दैट विल बी नो प्रॉब्लम। अब आप समझिए कि ये जो चार्ज का एक सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये सिस्टम ऐसे ही बन गया होगा क्या? ऐसे तो नहीं बना होगा, इस सिस्टम को बनाना पड़ा होगा। कैसे बनाएंगे अब सिस्टम को, आप समझिए। मान लीजिए कि मान लो यहाँ पर मैंने ये जो क्यू चार्ज रखा है, इस क्यू चार्ज को मैं पहले से लेके आ गया था। यहाँ पर समझिए, सपोज मैं यहाँ पर इस क्यू चार्ज को पहले से मैं लेके आ गया, तो यहाँ पर कुछ और ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ेगा यहाँ पर, राइट? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज हमने लिया Q, इस चार्ज को मान लो मैं इंफिनिटी से किसी तरीके से लेके आया, तो जब मैं इस चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आया इस Q चार्ज को, तो डेफिनेटली ये जो Q चार्ज है इसने इसके ऊपर क्या लगाया होगा, रिपल्सिव फोर्स लगाया होगा। जब फोर्स लगाया होगा तो डेफिनेटली हमें उसको लाने के लिए वर्क भी करना पड़ा होगा, और वर्क करा है दैट मीन्स हमें पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगी। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमें पोटेंशियल एनर्जी यू क्या मिल जाएगी बताओ, के क्यू स्क्वायर बाय ए मिल जाएगी। हमें पोटेंशियल Yes. एनर्जी क्या मिल जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाय ए मिल जाएगा, यस और नो? मैं यहाँ लिख सकता हूँ फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी हमें जो मिल रही है वो है के क्यू स्क्वायर बाय ए, ठीक है। अच्छा अब मान लीजिए कि इंफिनिटी से मैं यहाँ पर एक और चार्ज लेके आ गया क्यू, तीसरा चार्ज लेके आया। अब क्या होगा कि अब ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा होगा, राइट? तो U2 क्या आ जाएगा, अगेन के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस, अब ये वाला जो क्यू चार्ज है ये भी इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए, राइट? समझ में आ रहा है? तो ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। मतलब कि ये जो सिचुएशन है, क्या यही सिचुएशन बनी यहाँ पर, यस और नो? यस सर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि U1 आपको मिल गया था पहले के क्यू स्क्वायर बाय ए, और U2 हमें मिल रहा है के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए। तो टोटल मतलब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये जो पूरा सिस्टम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए देन हम क्या लिख सकते हैं, इट इज U1 प्लस U2। तो U1 का जो वैल्यू है वो कितना है बेटा, के क्यू स्क्वायर बाय ए, प्लस U2 का कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए एंड अगेन के क्यू स्क्वायर बाय ए। तो ये टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय ए, यस और नो? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है और उस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आप निकाल सकते हो, यस और नो? निकाल सकते हैं बेटा आप इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी? देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे समझिए। चार्ज तो पहले कोई एक ही आया होगा, सारे तो एक साथ लेके नहीं आए थे, है ना? तो देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पर हम एक सिस्टम ले लेते हैं, सबसे पहले एक क्यू चार्ज अकेला था,
उसके बाद हमें दूसरा चार्ज क्यू लेके आए, तो जब दूसरा चार्ज क्यू लेके आए तो डेफिनेटली इस चार्ज ने इसको क्या किया होगा, रिपेल किया होगा, और ये डिस्टेंस तो आपको पता ही है, ए लेना है हमें, राइट। तो ये डिस्टेंस जो अब लिया तो u1 कितना आ जाएगा आपका, u1 कितना आ जाएगा, u1 आ जाएगा आपका k q स्क्वायर बाय a आएगा। फिर यस जब आप दूसरा चार्ज q यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पे लेके आएंगे दूसरा चार्ज q, ठीक है, तो क्या आ जाएगा u2 इज इक्वल्स टू, ये सॉरी इसको लेके आए तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो k q स्क्वायर बाय a प्लस ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, राइट। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है √2 है, राइट। तो क्या आ जाएगा k q स्क्वायर बाय r, r कितना आ जाएगा यहाँ पर √2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है बेटा यहाँ तक। यस सर। और अगर आपको तीसरा चार्ज लेके आना है यहाँ पर, तो अब क्या हो जाएगा, अब देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, अब तीनों तीन अपनी तरफ से पोटेंशियल एनर्जी लग रही हुई, तीनों तीन सिस्टम बन जाएंगे मतलब। तो सबसे पहले तो ये और ये इन दोनों के बीच में लग रहा होगा, ये और ये इन दोनों के बीच में लग रहा होगा। तो देखो मैं लिख देता हूँ u3 इज इक्वल्स टू k q स्क्वायर बाय a प्लस k q स्क्वायर बाय a प्लस ये लगा रहा होगा, तो ये कितना लगा रहा होगा k q स्क्वायर बाय, बोलो यहाँ तक समझ में आया। यस अब तीनों को टोटल सिस्टम का अगर आपको निकालना है, पूरे सिस्टम का अगर आपको फाइंड करना है, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 करना पड़ेगा, यस और नो। तो क्या हो जाएगा k q स्क्वायर बाय a प्लस k q स्क्वायर बाय a प्लस k q स्क्वायर बाय प्लस k q स्क्वायर बाय 4 टाइम्स हो गया, तो 4 टाइम्स ऑफ k q स्क्वायर बाय a प्लस k q स्क्वायर बाय √2 है, k q स्क्वायर बाय √2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 टाइम्स ऑफ k q स्क्वायर बाय, तो ये आपका सिस्टम का आंसर आ गया। वो लोग क्लियर है, यस और नो। यस कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, No. नो सर। ठीक है। आज की क्लास बेटा यहीं तक हो पाएगी। आई एम नॉट फीलिंग वेल,